हाँ बच्चों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जो है ना, क्लास 10th में एनसीईआरटी में, तो ये 12.1 से शुरू है, ठीक है। तो हम इसको 12.1 से 12.3 तक बाद में इसको डाल देंगे। अभी हम लोग 13.1 से शुरू करेंगे, ओके। तो खूब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी भी क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले सूत्र को याद कर लेना चाहिए। इसके पहले हम क्षेत्रमिति के 2 भाग पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिए थे, यूट्यूब पर डाले थे। तो आप पहले 1 2 का फार्मूला याद नहीं हो तो फिर से कह रहा हूँ कि पहले उसको देखिए। देखने के बाद तब क्या कीजिए, अपने किताब का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, यहाँ जो 13.1 है 13.1 एक्सरसाइज, तो ये पहला सवाल क्या कहता है, खूब ध्यान से सुनते रहिएगा। 2 घन हैं, ठीक है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, ठीक है। प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन सेंटीमीटर है, और दोनों क्यूब हैं, ठीक है ना, दोनों का। देखिए कि संलग्न फलकों को मिलाकर यानी 2 घनों को जोड़ दिया गया है, राइट। अब प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो यहाँ पर अब 2 घन जोड़ा गया, खूब ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर पहले बिना फिगर का ये सब पढ़ाई समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो कि ये 2 घन को जैसे ये जोड़ा जा रहा है। देखिए, अब 2 घन हम लोग जोड़ दिए, ठीक है ना। और ये दोनों 2 घन जो जोड़ा गया, तो दोनों में से प्रत्येक का आयतन 64 है। तो मान लीजिए कि जो सिंगल माने एक जो घन था, प्रत्येक घन, तो उसका एक किनारा, याद है ना, घन की जो भुजा होती है उसको किनारा कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये घन है तो ये किनारा हो गया, ये भी क्या हो गया, किनारा हो गया, ओके। तो इसमें जो प्रत्येक घन का मान लो कि बड़ा कैपिटल एल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, तो कैपिटल एल मानेंगे तो प्रत्येक घन का जो आयतन है वो 64 है। तो आपको याद होगा कि आयतन जो होता है वो कितना होता है, आपको एल क्यू है ना, प्रत्येक किनारा का पावर 3 होता है ना। तो ये तो यानी आयतन अगर 64 है तो इसका मतलब कि एल की भी ना 64 है, बोलिए है कि नहीं है। तो इसका मतलब 64 हो गया। तो फिर एल क्यू जो होगा तो 64 है। तो देखो यहाँ पर पावर 3 है। तो क्या करना चाहिए कि अब आपको ऐसे अंक का पता लगाना है कि हम उस पर पावर 3 करें तो 64 आवे। स्पष्ट है कि 4 ही होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम लोग इसको क्या लिख दिए, 4 का क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एल इजकल टू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग जो मेरा प्रत्येक घन था उस सब का प्रत्येक किनारा कितना है, 64। अब इसके आगे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कहा कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अभी दोनों को क्या किया गया, माने 2 फलक है ना, फलक माने एक साइड का सतह को ही दोनों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो तुम ही बताओ कि अगर ये दोनों फलकों को जोड़ोगे तो प्रत्येक किनारा 4 है, ये भी कितना है, 4। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब ज़रा गौर से देखो कि अगर ये 4 4 होगा बच्चों, तो इसमें निश्चित है कि ये जो बन रहा है ये तो घना बन रहा है। यह बोलो तो इसको जोड़ने पर घना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे दोनों घन को अगर देखा जाए तो घना भी ना हो रहा है। तो बच्चों, तो घनाभ हो रहा है, तो बोलो ये घनाभ का तो ये ना एल होगा है, ठीक है। तो निश्चित है कि इसमें एल का मान 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। यानी जो परिणामी घनाभ है तो अब उसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो देखो ना, सटाओगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एल 8 सेंटीमीटर होगा। अब बी जो होगा तो ये चौड़ाई तो उतना ही ना रहेगा, तो 4 ही रहेगा, और ऊंचाई भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा।
बोलो चेंजिंग क्या हुआ, तो एल हुआ, ठीक है ना। तो एल हुआ तो अब हमको एल मालूम हो गया, बी भी मालूम है, एच भी मालूम है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक घनाभ का, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय का मतलब क्या हुआ, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बस अब हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आपको सब बताए हैं, फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH, हो गया। अब आपके पास L का मान 8 है, B का मान 4 है, H का मान 4 है। आप रखिए और इसको हल कीजिए, क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखिएगा जो मान आएगा, ठीक है ना। तो ये मान रख के तो आप बना ही सकते हैं, और नहीं बना सकते हैं तो फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है, राइट। चलिए ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब हम लोग दूसरा सवाल को पढ़ें और समझे कि क्या कह रहा है। देखिए सेकंड सवाल कहता है हम लोग को, बच्चों खूब ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छा लगेगा। देखो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला, ध्यान देना, खोखला अर्धगोला है, खोखला यानी पूरा ठोस क्या है, नहीं है। देखो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर जो है सो रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग फिगर को देखें, खूब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये हम लोगों का, जैसे ये खोखला अर्धगोला हो गया, ओके, इसके ऊपर एक खोखला बेलन ऐसे यहाँ पर क्या किया गया, रख दिया गया। ध्यान देना भीतर से खोखला है, ओके। अब उसके आगे देखो क्या कहता है, अर्धगोले का व्यास 14 है। ध्यान देना भाई, अर्धगोला का जो है व्यास है, तो ये व्यास कितना सेंटीमीटर हो गया, 14। तो ज़रा सोचो, फिगर को देखो ज़रा गौर से। इसका मतलब कि अर्धगोला पर ये बेलन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अर्धगोला का व्यास 14 है, तो आप तो जानते हो ना कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलो। त्रिज्या निश्चित है 7 सेंटीमीटर होगा, व्यास का आधा ही ना त्रिज्या होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जब अर्धगोला का त्रिज्या 7 होगा तो भाई, तो ये तो आपको बेलन की त्रिज्या भी तो 7 हो जाएगा, यानी अर्धगोला बेलन दोनों की त्रिज्या क्या होगा, 7 होगा, राइट। तो इसका मतलब प्रत्येक के लिए जो यहाँ पर त्रिज्या होगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, R हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। चलिए बुझा गया। अब कहता है क्या आगे, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बर्तन देखा जाए तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, बोलिए है कि नहीं है टोटल ऊंचाई। तो जब अर्धगोला का त्रिज्या 7 है, बेलन की भी त्रिज्या क्या है, 7 है, तो ये अर्धगोला का त्रिज्या ये भी तो होगा 7। अरे भाई है, यहाँ से यहाँ 7 नहीं होगा। तो अब ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ। तो जब ये पूरा 13 है, ओके, पूरा पात्र की ऊंचाई, ये 7 है, तो निश्चित है कि जो है 13 में से है 7 घटा दें, तो बोलो ये बेलन की ऊंचाई ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, H 6 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना। सुन लो, ये पूरा 13 है, राइट, ये क्या है, 7 है, तो निश्चित है कि इसकी ऊंचाई 6 होगा, एकदम क्लियर है। अब आप देखिए, क्षेत्रमिति में कोई भी चीज़ निकालना है तो पहले सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए, सूत्र के आधार पर सोचना चाहिए कि क्वेश्चन के अनुसार वो हमें दिया है कि नहीं दिया है। बात समझ गया ना। बोलो क्या निकलना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक, ध्यान देना ध्यान देना, ये भी खोखला है, बेलन भी खोखला है, तो यानी ऊपर से ही खोखला है। तो जब इसका अंदर का पृष्ठीय निकालेंगे तो बेलन के अंदर का वक्र पृष्ठ होगा, और फिर अर्धगोला का क्या होगा, वक्र पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोला भी क्या है, खोखला है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब तुम इसमें घुसो तो यहाँ पहुँच सकते हो, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया,
कि इसका वक्रपृष्ठ इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे तो पूरे पात्र का आंतरिक वक्रपृष्ठ हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h है, ठीक है ना। अब फिर आपको 2πr/h इसका हो गया, देखिए 2πr/h प्लस, अब फिर अर्धगोला का याद होगा कि होता है 2πr², ठीक है ना, वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे पास r भी है, चूँकि ये r तो दोनों के लिए है। अब फिर यहाँ पर क्या है, h है, तो h बेलन के लिए है। तो तुम चाहो तो यहाँ भी पाई का मान 22/7, r का मान ये 7, h का मान 6, फिर पाई का मान 22/7, r का मान 7, आप रख करके यहाँ भी हल कर सकते हैं। लेकिन आप 10th के विद्यार्थी हैं तो क्या कीजिए कि दोनों में 2πr कॉमन ले लीजिए। कितना, 2πr। तो जब 2πr तुम कॉमन लेगा तो इसमें क्या बचेगा, h, इसमें से 2πr ले लिया तो r, तो थोड़ा इससे ये क्या हो गया, आसान हो गया। अब तुम क्या करना कि जैसे 2 × पाई का मान 22/7, फिर r का मान कितना दिया है 7, फिर h का मान कितना है 6, और फिर जो ये r है कितना है 7, है ना। तो क्या किए अपना, जैसे कैसे ही 7 7 कट गया, 22 दूना 44, और फिर 7 और 6 13, तो 44 में 13 से गुना कर देना, हो गया। उतना वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये भारी नहीं होता है। देखिए फिगर को ठीक से समझ लीजिएगा, है ना। जैसे आप चाहें अपने से एक नीचे अर्धगोला बनाइए, ऊपर बेलन बनाइए, तो आराम से हो सकता है। तो आजकल के बच्चों में चूँकि हम देखे हैं कि अब 40 साल का एक्सपीरियंस है, हम देखे हैं क्या कि आजकल के बच्चे लिखा पढ़ा ज़्यादा हो रहे हैं, पढ़ा लिखा क्या है बहुत कम है। उनको चाहिए कि टीचर बना बना के परोस दे, है ना, तो टीचर वो बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों फिर भी मैं तो बना के पेश करूँगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि सवाल को एक बार पढ़ो, नहीं बुझाए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ के समझो, फिगर को मन में उसका एक इमेज बनाओ, है ना, फिर कॉपी पर उसको उतारो और सोचो क्या निकालना है, कौन सूत्र लगेगा, क्या उधार बाकी है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने क्या किया, इसको अब यहाँ पर मैंने आपके लिए जैसे इसको बना दिया, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बाद में देखिएगा, पहले अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो देखिएगा, ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो फिर हम लोग फिर अब इसके आगे 2 क्वेश्चन, चूँकि बोर्ड पर 2 क्वेश्चन से ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो फिर बताऊँगा। ओके बाय, अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।